राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज़्यादा असम में 22 क्रॉस वोट मिले पड़े। 17 विपक्षी सांसद भी मुर्मू के साथ देखे। 14 राज्य में क्रॉस वोटिंग। 5 राज्य MP, गुजरात, असम, झारखंड, UP में सबसे ज़्यादा क्रॉस वोट पड़े। इन सभी राज्य में आदिवासी वोटर का अच्छा प्रभाव आगामी लोकसभा विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। द्रौपदी मुर्मू के चेहरे पर आधार पर BJP ने विपक्ष एकता में बड़ी सेंधमारी की है। मुर्मू के विपक्ष में 13 राज्य में 119 विधायक क्रॉस वोटिंग करने का दावा किया जा रहा है। खासतौर उन राज्यों में क्रॉस वोटिंग ज़्यादा हुई जहां पर कांग्रेस सत्ता विपक्ष या विपक्ष में है। इसके अलावा 17 सांसदों ने भी इस राष्ट्रपति चुनाव क्रॉस वोटिंग की। 2022, 2023, 2024 में होने वाली विधानसभा लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस के लिए यह खतरे की घंटी। दिलचस्प यह है कि मुर्मू की जीत का जश्न को जिस तरह देश भर में भाजपा मना रही है, यह एक बड़ा राजनीतिक मैसेज है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीती देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट होगी। सिन्हा के 3 राज्य में एक भी वोट नहीं मिला। हरियाणा में 1, UP में 12, असम में 22, अरुणाचल प्रदेश में 1, बिहार में 6, राजस्थान में 5, गुजरात में 10, MP में 19, महाराष्ट्र में 16, गोवा में, झारखंड में 10, छत्तीसगढ़ में 6। इन राज्य में सबसे अधिक क्रॉस वोटिंग हुई। वहाँ के समीकरण समझिए। असम में 6% आबादी आदिवासी समाज की है। राज्य की इस कई सीटों पर आदिवासी समाज का प्रभाव है। लगातार 2 टर्म से कांग्रेस यहाँ विपक्ष में है। विपक्ष के पास यहाँ 39 विधायक, इसमें से 25 कांग्रेस के और 22 विधायक ने मुर्मू पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। इससे साफ है कि असम के विधायक यशवंत सिन्हा को प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज थे, जिसके कारण उन्हें मजबूर होकर के क्रॉस वोटिंग करना पड़ा। कांग्रेस विधायक इस क्रॉस वोटिंग के बाद को सोचना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासी समाज के लिए आरक्षित है। यहाँ कांग्रेस और विपक्ष के पास 100 विधायक है, जबकि वोट 79 ही पड़े। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में 146 मिले। बताया जा रहा है कि 19 विधायक ने क्रॉस वोट किया। अगले साल 2023 में यहाँ विधानसभा का चुनाव भी होंगे। इस लिहाज से कांग्रेस के लिए यह अच्छा संकेत नहीं, जबकि भाजपा आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बनने के मामले में सियासी तौर पर भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। यहाँ कांग्रेस के लिए बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 75 वोट पड़े हैं, जबकि यहाँ BJP के पास 70 विधायक है। ऐसे में 5 वोट अतिरिक्त मिले। इनमें से 3 तो नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी
RLP के है। बेनीवाल ने पहले ही यशवंत सिन्हा को वोट न देने के लिए कहा था, जबकि 2 वोट सत्ता पक्ष के खेमे से मुर्मू को मिले। राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने के लिए बीजेपी ने शोभा रानी कुशवाहा की पार्टी से निकाल दिया। यशवंत सिन्हा ने 123 वोट ही मिले। राष्ट्रपति के लिए बीजेपी का दाव। पार्टी का सांसद महिला आदिवासी रेस में आनंदीबेन अनुसुईया उड़के और द्रौपदी मुर्मू के नाम आगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव के 1 साल बाद 2023 में होगा। इन राज्य में भी आदिवासी समाज का अच्छा प्रभाव है। यहाँ कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के 69 विधायक है, लेकिन यहाँ 6 वोट भाजपा को अतिरिक्त मिले। बताया जा रहा है कि 6 विधायक ने क्रॉस वोट किया, इसमें से 2 वोट कांग्रेस के लिए शामिल है। ऐसे में भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में सियासी लाभ उठाने के लिए पूरी रणनीति बनाएंगे। महाराष्ट्र में सियासी बदलाव इसी महीने में हुआ है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट ने पहले ही भाजपा प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया था। इसके बावजूद महाराष्ट्र में 16 विधायक की ओर से क्रॉस वोट करने की खबर आ रही है। ऐसे में साफ है, आदिवासी महिला के नाम पर कांग्रेस एनसीपी अपने विधायक को एकजुट नहीं रख पाई। ऐसे में आने वाले भविष्य में कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में सियासी राह आसान नहीं होगा।